करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद विनय में। हमने कल तक पार्ट 14 तक की वीडियो जियोग्राफी कवर कर ली थी। आज हम पार्ट 15 की वीडियो कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मैं हिमालय के वर्गीकरण को डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो आज का जो वीडियो है हमारा हिमालय पर्वत से ही रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत हम हिमालय पर्वत के वर्गीकरण को समझेंगे। इसके पहले पार्ट 12 और जो पार्ट 13 और पार्ट 14 जो वीडियो आया था, उसके अंतर्गत आपको पता है हमने प्लेट विवर्तन की थ्योरी को अच्छे से समझा, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को अच्छे से समझा और हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में एक सामान्य सी जानकारी हमने अर्जित की। आज हम देखते हैं कि भारत में जो हिमालय पर्वत है या जो विभिन्न देशों में विस्तृत ये दुनिया की सबसे नवीन मोड़दाल पर्वत श्रृंखला है, इसके कितने भाग हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसके अंतर्गत हमें किन किन पर्वतों के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम आज आरंभ करते हैं भारत में हिमालय का वर्गीकरण। आज हमारा टॉपिक क्या है? हिमालय पर्वत का वर्गीकरण। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज ये समझिए कि हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हिमालय को दो भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वत को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो क्रम है इसका, उसे हम कहते हैं श्रेणीवार या भौतिक विभाजन। श्रेणीवार या भौतिक विभाजन। पहला जो खंड है हिमालय का, पहला जो वर्गीकरण है, उसे हम कहते हैं श्रेणीवार या भौतिक विभाजन। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक या नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। फर्स्ट कंडीशन में हिमालय को किस आधार पर बांटा गया है? तो श्रेणीवार या भौतिक आधार पर हिमालय का विभाजन। और दूसरे में किस आधार पर बांटा गया है? प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन या नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो आप लिखिएगा कि हिमालय पर्वत को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है या विभाजित किया गया है। ठीक, पहला भाग है श्रेणीवार या भौतिक विभाजन और दूसरा भाग है प्रादेशिक या नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अब सबसे पहला भाग है आपका श्रेणीवार या भौतिक विभाजन। तो श्रेणीवार या भौतिक विभाजन को भी कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणीवार या भौतिक विभाजन को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला जो भाग है इसका जो सबसे पहला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? पार या ट्रांस हिमालय। पार या ट्रांस हिमालय। इन सारे जितना भी यहाँ पास हिमालय के भाग लिखे हुए हैं, इन सब को पूरे डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, पूरे कंसेप्ट के साथ। इस पे आप मान लीजिए कि इतना अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा आपका। ऐसे भी मैं जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया हूँ पूरे एकदम कंसेप्चुअल के साथ पढ़ाया हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है कि हर हिमालय की श्रेणी को, हर शिखर को, हर ग्लेशियर को, हर घाटी को पूरे डिटेल के साथ हम पढ़ते चलेंगे। हर परीक्षा में उपयोगी, मतलब आप किसी भी परीक्षा छोटी से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम में भी बैठ जाइएगा, ये पूरा का पूरा मैटर आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या है? श्रेणीवार या भौतिक आधार पर हिमालय का विभाजन। अब श्रेणीवार या भौतिक आधार पर विभाजन जब हिमालय का किया गया तो उसको कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। श्रेणीवार आधार पर हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। सबसे पहला पार्ट है इसका पार या ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग क्या कहलाता है? मुख्य हिमालय। दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? मुख्य हिमालय। ठीक, पहले भाग आपको समझ में आ गया होगा, पार या ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग है मुख्य हिमालय और तीसरे भाग को हम कहते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, जो आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले क्षेत्र पर जो हिमालय के कुछ अवशेष पाए जाते हैं हिमालय पर्वत के, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो सबसे पहला भाग है आपका पार या ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग है आपका मुख्य हिमालय और तीसरा भाग है आपका पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। आई बात समझ में? तो पहला भाग जब हम देखते हैं हिमालय का, तो कुछ किस आधार पर विभाजित किया गया है? श्रेणीवार या भौतिक आधार पर विभाजन। जब इस विभाजन को हम समझते हैं तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों पर। सबसे पहला भाग क्या है? पार या ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग क्या है आपका? मुख्य हिमालय। तीसरा भाग क्या है आपका? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां।
ठीक, अब देखते हैं कि पार या ट्रांस हिमालय को भी कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पार या ट्रांस हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिक आधार पर पार या ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो सबसे पहला भाग है उसे हम क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी। पार या ट्रांस हिमालय के सबसे पहले भाग को हम क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी। दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, ये जो दूसरा पार्ट है इसे हम कहते हैं लद्दाख श्रेणी। ठीक, पहला भाग है ट्रांस हिमालय का काराकोरम श्रेणी, दूसरा भाग है लद्दाख श्रेणी, तीसरा भाग है कैलाश श्रेणी। तीसरा भाग क्या है आपका, कैलाश श्रेणी, और चौथा भाग है इसका जास्कर श्रेणी। चौथा भाग क्या कहलाता है इसका, जास्कर श्रेणी। तो पूछा जाए भौतिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आंसर क्या होगा, 3। पहला होगा आपका पार या ट्रांस हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय, तीसरा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। फिर दूसरा प्रश्न पूछे आपसे कि पार या ट्रांस हिमालय को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो पार या ट्रांस हिमालय को कुल 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कुल कितने, 4। और मुख्यतः पूछे तो फिर उससे आप कैलाश श्रेणी आप हटा देंगे। मुख्यतः कितने हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये मुख्य श्रेणियां हैं पार हिमालय की, पार या ट्रांस हिमालय की। और कैलाश श्रेणी का विस्तार तिब्बत के पठारी क्षेत्र में है, तो इस कारण हम इसे कुल पर गणना करते हैं लेकिन मुख्य पर इसकी गणना नहीं करते। तो ट्रांस हिमालय को कुल कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 4। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है कैलाश श्रेणी और चौथा है जास्कर श्रेणी। अगर पूछे मूलतः ट्रांस हिमालय कितने भागों में बांटा गया है, तो 3। ये 2 कंडीशन आप प्रश्नों की समझिएगा। 3 में कौन कौन से आ जाएंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आई बात समझ में। फिर आते हैं दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर में क्या है, मुख्य हिमालय। दूसरे नंबर में क्या है, मुख्य हिमालय। अब मुख्य हिमालय को भी कितने भागों में बांटा गया है, आपके 3 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य हिमालय को भी कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। सबसे पहला भाग क्या कहलाता है, बृहद या महान हिमालय। सबसे पहले भाग को हम क्या कहते हैं, बृहद या महान हिमालय। दूसरे भाग को हम कहते हैं मध्य या लघु हिमालय। दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, मध्य या लघु हिमालय। और मुख्य हिमालय के तीसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय, क्योंकि हिमालय का सबसे बाहरी पर्वत कौन सा है, शिवालिक हिमालय, इस कारण इसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक, तो मुख्य हिमालय को कितने पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो मुख्य हिमालय को 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहली श्रेणी है बृहद या महान हिमालय, दूसरी श्रेणी है मध्य या लघु हिमालय, तीसरी श्रेणी है शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक, तो ये दोनों पार्ट आप समझ गए होंगे। फिर तीसरा पार्ट है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां में हम आते हैं तो नागालैंड में नागा की पहाड़ियां विस्तृत हैं, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां विस्तृत हैं, नागा की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां, और डफला मेरी, अबोर मिसमी, ये आपके क्या कहते हैं असम वाले क्षेत्र पर विस्तृत है। तो ये कुछ पहाड़ियां पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इतना आपके श्रेणीवार या भौतिक आधार पर हमारे हिमालय पर्वत को इस आधार पर विभाजित किया गया है। तो एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। सबसे पहला भाग, हिमालय को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, कितने आधार पर विभाजित किया गया, तो 2। पहला श्रेणीवार या भौतिक आधार पर विभाजन, और दूसरा है प्रादेशिक या नदियों के आधार पर विभाजन। सबसे पहले हमने देखा श्रेणीवार या भौतिक आधार पर विभाजन। श्रेणीवार या भौतिक आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पार या ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका मुख्य हिमालय, तीसरा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक, फिर बात आती है कि पार हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो कुल 4, मुख्यतः 3। कुल जब पूछे तो काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, और मुख्यतः पूछे तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो मुख्यतः 3 और कुल 4। फिर मुख्य हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। बृहद हिमालय या महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। और फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के अंतर्गत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि क्षेत्रों पर विस्तृत पहाड़ियां इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं प्रादेशिक आधार पर
या नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। प्रादेशिक आधार पर या नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन। तो प्रादेशिक आधार पर या नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत को कैसे विभाजित किया गया है, तो समझिए सिंधु नदी से लेकर, इसमें आधार किसको बनाया गया है, नदियों को। जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है उसपे मुख्य आधार किसको बनाया गया है, नदियों को, और बीच में आने वाले प्रदेशों को, राज्यों को। ठीक, तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु से लेकर सतलज तक के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। फिर सतलज से लेकर काली नदी के मध्य का क्षेत्र, सतलज से लेकर काली नदी के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक, सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर क्या है, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय कहलाता है। ठीक, फिर तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के क्षेत्र को, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। ठीक, तो बोला जाए आपसे कि प्रादेशिक या नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो कुल, इस पे भी दो प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अगर आपसे पूछे कि कुल कितने भागों में है, कुल कितने भागों में नदियों या प्रादेशिक आधार पर बांटा गया, तो कुल है 5। और मुख्यतः पूछे, मुख्यतः 4 प्रादेशिक या नदियों के आधार पर हिमालय को कुल 5 भागों में बांटा गया है। और मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। मुख्य कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए, पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर सतलज तक, ये हो गया आपका पहला। कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर काली नदी तक का क्षेत्र। ठीक, तीसरा है नेपाल हिमालय काली से तीस्ता तक का क्षेत्र। और चौथा है असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का क्षेत्र। ठीक, और जो 5वां है ये है आपके मुख्य, ये जो 4 पार्ट हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके मुख्य हिमालय कहलाते हैं। ठीक, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, यहाँ तक कि हिमालय के भौतिक विभाजन, यहाँ तक के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को मुख्य विभाजन कहते हैं। और जो लास्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वोत्तर की पहाड़ियों वाला क्षेत्र। जो 5वां है, जो कुल के अंतर्गत आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय का क्षेत्र। और इसके ये कहां से कहां तक है, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। अब आइए हम थोड़ी मैप में समझते हैं। देखिए, ये झील है, ये क्या है आपकी झील, कौन सी झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर, ये कौन सी झील है, मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील स्थित कहाँ है, तिब्बत के पठार पर। मानसरोवर झील का विस्तार पूछे तो कहाँ है, तिब्बत के पठार। और तिब्बत का पठार वर्तमान में किस देश में है, तो चाइना में है। ठीक, अब तिब्बत के पठार के उत्तरी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिंधु। ये क्या है आपकी, सिंधु नदी। और तिब्बत के पठार के दक्षिणी सिरे से मानसरोवर झील के उत्तरी सिरे से सिंधु नदी निकलती है। और मानसरोवर के दक्षिणी सिरे से राकस ताल के निकट से कौन सी नदी निकलती है, आपकी सतलज। क्या है आपकी, सतलज। देखिए, ये जो आप नदी देख रहे हैं यहाँ पास, ये जो नदी आ रही है इसे हम क्या कहते हैं, सतलज नदी। ठीक, और ये ऊपर से जो ये नदी आ रही है इसे हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी। और नीचे वाली सतलज। तो पहले हमने क्या पढ़ा है कि सिंधु से लेकर सतलज तक का जो क्षेत्र है, मतलब ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, सिंधु से सतलज तक का क्षेत्र, यहाँ जो भी हिमालय पर्वत विस्तृत होगा, इस क्षेत्र पर जो भी हिमालय पर्वत की श्रेणियां विस्तृत होंगी, उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें हम क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय। उन्हें
इन्हें क्या कहा जाएगा? पंजाब हिमालय। ठीक, अगर आप लोग कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि मानसरोवर झील का विस्तार तिब्बत के पठार में है। तिब्बत वर्तमान में चाइना में है। मानसरोवर झील के उत्तरी सिरे से सिंधु नदी निकलती है। ठीक, और मानसरोवर झील के दक्षिणी सिरे से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। अब सिंधु से लेकर सतलज तक के मध्य, सिंधु से लेकर सतलज तक के मध्य क्षेत्र पर यहाँ जो भी हिमालय पर्वत की श्रेणियां विस्तृत होंगी उसे हम क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय कहेंगे। आई बात समझ में? फिर आप आगे देखिए, अब इस जस्ट नीचे उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य विवादित नदी कौन सी है? तो काली नदी। तो ये है आपकी काली नदी। ठीक, अब ऊपर कौन सी है? ये सतलज। ये है आपकी सतलज और ये है आपकी काली। अब यहां से लेकर यहां तक का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र देखिए, अब ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो हिमालय पर्वत विस्तृत है, इस क्षेत्र पर जो भी हिमालय पर्वत की श्रेणियां विस्तृत हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कुमायूं हिमालय। उन्हें क्या कहा जाएगा? कुमायूं हिमालय। ठीक, उन्हें क्या कहेंगे हम? कुमायूं हिमालय। तो सिंधु से लेकर सतलज तक को पंजाब हिमालय और सतलज से काली नदी तक के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? कुमायूं हिमालय। अब बात आती है, देखिए यहाँ हो गई अब काली नदी। ये क्या हो गई? आपकी काली नदी। और यहां से एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है? तिस्ता। यह है तिस्ता। तो काली से लेकर तिस्ता तक के क्षेत्र को, ये काली से लेकर तिस्ता तक का जो क्षेत्र है, यहाँ जो हिमालय पर्वत विस्तृत है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ये क्षेत्र है नेपाल वाला। ठीक, तो यहाँ जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां विस्तृत है उसे हम क्या कहेंगे? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। ठीक, तो आई बात समझ में? सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक का क्षेत्र कुमायूं हिमालय, और काली नदी से लेकर आपके तिस्ता नदी तक का ये जो क्षेत्र है, काली नदी से तिस्ता नदी तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। फिर तिस्ता, ये है तिस्ता। तिस्ता ब्रह्मपुत्र की ही सहायक है। तिस्ता किसकी सहायक है? आपके ब्रह्मपुत्र की ही सहायक है। तिस्ता जेमू ग्लेशियर, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है और आपके पश्चिम बंगाल के निकट ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो ये है तिस्ता नदी, समझिएगा। और यहीं से ब्रह्मपुत्र के मानसरोवर झील के पूर्वी सिरे से नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? ब्रह्मपुत्र। ये क्या है? आपकी ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर के उत्तरी सिरे से सिंधु निकली, दक्षिणी सिरे से आपकी सतलज निकली और पूर्वी सिरे से कौन सी नदी निकल रही है? मानसरोवर के ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, तो यहाँ हो गई आपकी कौन सी नदी? तिस्ता। यहाँ हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र। अब आप ये देखिए, ये जो बीच का क्षेत्र, तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का जो क्षेत्र, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? असम हिमालय। असम हिमालय। ठीक, एक बार और, ये है आपका मुख्य विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का मुख्यतः विभाजन। सिंधु से लेकर सतलज तक के क्षेत्र को पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय, काली से तिस्ता तक के क्षेत्र को नेपाल हिमालय और तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र के मध्य का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे क्या है? ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक, ये लिखा BOB यानी बंगाल की खाड़ी। अब ब्रह्मपुत्र से लेकर ये जो बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर जो हिमालय पर्वत विस्तृत है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय। ब्रह्मपुत्र से बंगाल की खाड़ी तक के क्षेत्र को हम पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को यहाँ तक का डाटा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नदियों के या प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को कैसे विभाजित किया गया है। यहाँ तक की चीजें आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया कि यहां से आई सिंधु, ठीक, यहां से आई क्या? सतलज। ये हो गई आपकी सतलज। सिंधु से सतलज के मध्य का ये जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। ठीक, पंजाब हिमालय।
फिर ऊपर हो गई सतलज, यहां से आती है आपकी काली नदी, ठीक, यहां से कौन सी आ गई, काली नदी। अब काली नदी, सतलज से लेकर काली नदी के मध्य का ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो भी हिमालय पर्वत विस्तृत होगा उसे हम क्या कहेंगे, आपका हुमायूं हिमालय, हुमायूं। फिर ये हुई काली नदी, ठीक। अब काली, यहां बहती है तिस्ता नदी, ठीक, तिस्ता नदी। तो काली से लेकर तिस्ता के मध्य जो भी हिमालय पर्वत की श्रेणियां विस्तृत होंगी उसे हम क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय, ठीक। और तिस्ता से लेकर यहाँ है आपकी ब्रह्मपुत्र, तो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, ये है आपकी तिस्ता और यहाँ है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असम हिमालय, ठीक। और ब्रह्मपुत्र से लेकर ये नीचे है आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो ब्रह्मपुत्र से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार प्रदेशी या नदियों के आधार पर संपूर्ण हिमालय पर्वत को विभाजित किया गया है। अब आइए हम थोड़ी भौतिक आधार पर ये जो हिमालय पर्वतों को विभाजित किया गया है, इस चीज को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। ये मैप के द्वारा हम इस चीज को समझते हैं अच्छे से। थोड़ी सी हम मैप बना लेते हैं। ठीक, जितनी हमें जरूरत है हमने बना ली। अब देखिए यहां पास ये है जम्मू कश्मीर आपका। अगर जम्मू कश्मीर को वास्तविक रूप से देखिए, ये हो गया आपका पीओके। अभी ये मत देखिए, अभी आप समझिए यहां पास एक पठार है, यहां पास एक पठारी क्षेत्र विस्तृत है जिसे हम क्या कहते हैं, पमीर का पठार, पमीर पठार। इसे विश्व की छत कहा जाता है। पमीर के पठार को क्या कहा जाता है, विश्व की छत। कहाँ है, आपके जम्मू कश्मीर के जस्ट उत्तर में, जम्मू कश्मीर के जस्ट उत्तर में, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जस्ट उत्तर में कौन सा पठार विस्तृत है, पमीर का पठार। ये आपका है पमीर का पठार। ये एक प्रकार का पर्वतीय गांठ है। पमीर का पठार क्या है, पर्वतीय गांठ, और इतना ऊंचा है ये, आपके एशिया का उठा हुआ भाग है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। इस पठारी क्षेत्र को हम विश्व की छत कहते हैं। अब इस पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो आप देखिए इसके जस्ट बगल से यहाँ पास चाइना का एक पर्वत है, जिसकी विषय में मैंने होवर संगति सिद्धांत पर मैंने चर्चा की थी। यहाँ एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं कून लून शान पर्वत, कून लून शान पर्वत, ठीक। और यहां साइड से एक पर्वत आता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर होते हुए, उसे हम क्या कहते हैं, हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में कौन सा पर्वत विस्तृत है, हिंदुकुश पर्वत। तो चाइना का पर्वत हो गया कून-लून-शान पर्वत और यहाँ साइड हो गया हिंदुकुश पर्वत। अब आपको पता है पाकिस्तान में एक पर्वत विस्तृत है, सुलेमान पर्वत। पाकिस्तान में कौन सा पर्वत है, सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत के नीचे पाकिस्तान में एक और पर्वत है, किरथर की पहाड़ी, किरथर की पहाड़ी, ठीक। हिंदुकुश का विस्तार अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य, सुलेमान का विस्तार पाकिस्तान में, किरथर की पहाड़ियां भी कहाँ है, पाकिस्तान में।
अब आप देखिए हिंदकुश पर्वत यहाँ किससे जाके जुड़ जाता है, आपके पमीर के पठार से। यहाँ से कुन-लून-सा पर्वत भी आके किससे जुड़ जाता है, पमीर के पठार से। और यहीं पास हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, जिसे हम पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसे हम क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी। इसे मैं के से प्रदर्शित किए देता हूं, काराकोरम। तो हिमालय पर्वत में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, पार हिमालय। पार या ट्रांस हिमालय की सबसे पहली श्रेणी क्या है, काराकोरम। काराकोरम श्रेणी जाके किससे जुड़ती है, आपके पमीर के पठार से। तो आप देखिए पमीर का पठार मैंने क्या बताया, पर्वतीय गांठ है। क्यों पर्वतीय गांठ है, क्योंकि इसके पश्चिम साइड से हिंदुकुश पर्वत, पूर्व साइड से कुन-लून-सा पर्वत और दक्षिण साइड से आपका काराकोरम पर्वत, ये तीनों क्या बनाते हैं, दबाव बनाते हैं और पठारी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस कारण यहाँ पास क्या है आपका पमीर पठार, जिसे हम विश्व की छत कहते हैं। ठीक, कुन-लून-सा चाइना में, हिंदकुश आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में, और नीचे सुलेमान और केरथल ये पाकिस्तान में विस्तृत है। ठीक, ये हिमालय पर्वत के ही भाग। फिर काराकोरम के जस्ट नीचे यहाँ पास, काराकोरम के जस्ट नीचे यहाँ पास जो पर्वत है उसे हम क्या कहते हैं, लद्दाख श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। फिर लद्दाख श्रेणी के जस्ट बगल में यहाँ पास ये क्या कहलाती है, कैलाश श्रेणी। ये मुख्यतः कैलाश श्रेणी का विस्तार पूछे तो मुख्यतः कहाँ है, आपके तिब्बत के पठार। ये जो क्षेत्र है तिब्बत के पठारी क्षेत्र। ठीक, तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी। अब जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पास जो पर्वत है इसे हम कहते हैं जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, जब भौतिक आधार पर विभाजन को हमने समझा था तो हमने पार या ट्रांस हिमालय पढ़ा था। सबसे पहले पार या ट्रांस हिमालय को कुल चार श्रेणियों में बांटा गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो आप देखिए कि ये हो गया पमीर का पठार। पमीर के पठार के दक्षिण में ये हो गया आपका काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के दक्षिण में हो गई लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में हो गया यहाँ पास, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में क्या हो गया, जास्कर श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के पूर्व में क्या हो गई आपकी, कैलाश श्रेणी। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को मुख्य ट्रांस हिमालय कहा जाता है और कैलाश श्रेणी इसके अंतर्गत कुल रूप में शामिल होती है। कैलाश श्रेणी का विस्तार कहाँ है, आपके तिब्बत के पठार में। तो इन सभी पर्वतों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय। आई बात समझ में? इन चारों पर्वत श्रेणियों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, ट्रांस या पार हिमालय। फिर इसके नीचे आते हैं, यहां पास एक पर्वत श्रृंखला विस्तृत है जिसे हम दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। जिसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी पहाड़ियां विस्तृत है। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो काराकोरम श्रेणी। ठीक, तो ये जो यहाँ पास से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो पहाड़ी हो गई, अब हम कहाँ आ गए हैं, इस पे मुख्य हिमालय पर। तो मुख्य हिमालय जो ट्रांस हिमालय है, ये मुख्य हिमालय नहीं कहलाता, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये यूरेशियन प्लेट में पहले से ही विस्तृत पर्वत था। ठीक है, ये मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय के पार स्थित है। इस कारण इसे हम पार या ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में किसका विस्तार है, आपके मुख्य हिमालय का। और मुख्य हिमालय की सबसे पहली श्रेणी कौन सी है, इसे हम क्या कहते हैं, बृहद या महान हिमालय। बृहद या महान हिमालय। ठीक, बृहद या महान हिमालय का विस्तार कहाँ है, आपके जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। हम आगे बढ़ेंगे। फिर मुख्य हिमालय का सबसे पहला हिस्सा हो गया आपका बृहद हिमालय। दूसरा
दूसरा क्या है, मध्य या लघु हिमालय। जस्ट इसके नीचे से जो ये पर्वत विस्तृत है, इस पर्वत को हम क्या कहते हैं, मध्य या लघु हिमालय। बृहद हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है, मध्य या लघु हिमालय। और मध्य या लघु हिमालय के दक्षिण में, मध्य या लघु हिमालय के दक्षिण में आप देख सकते हैं यहां पास ये क्या है आपका, शिवालिक हिमालय। मध्य या लघु हिमालय के दक्षिण में किसका विस्तार है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक, तो आप यहां पास आप समझ गए होंगे, हिमालय पर्वत के सबसे उत्तर में यानी ट्रांस काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी के उत्तर में क्या है आपकी, पमीर की गांठ। इसे हम क्या कहते हैं, पमीर की गांठ या पमीर का पठार। क्योंकि ये पर्वतीय गांठ है तो पूछा जाए पर्वतीय गांठ या पमीर का पठार कहाँ स्थित है, तो आपके चाइना अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर स्थित है। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। कितने पर्वत इससे आकर मिलते हैं, तो चाइना का कुनलुन, हिंदुकुश पर्वत और आपके हिमालय पर्वत का ट्रांस हिमालय का काराकोरम पर्वत। ठीक, अब पमीर की गांठ के दक्षिणी सिरे पर हो गया काराकोरम श्रेणी, काराकोरम के दक्षिण पे क्या हो गया, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के पूर्व में हो गया कैलाश श्रेणी और लद्दाख के दक्षिण में हो गया जास्कर श्रेणी। इन सभी को मिलाकर किसका निर्माण होता है, आपके ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। फिर यहाँ पास हमने देखा जास्कर श्रेणी के दक्षिण में ये पूरा हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे आते हैं तो ये क्या है आपका, पूरा का पूरा मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय के अंतर्गत कितने पहाड़ियां हैं, बृहद या महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी है इसे हम क्या कहते हैं, बृहद या महान हिमालय। बीच में जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी है इसे हम क्या कहते हैं, इस श्रेणी को हम लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। और जस्ट इसके नीचे जो श्रेणी विस्तृत है इसे किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों श्रेणियां मुख्यतः हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वत में कितनी श्रेणियां हैं, तो मुख्यतः 3 श्रेणियां। और जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय उनके मुख्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में विस्तृत है, इस कारण इसे ट्रांस या बाह्य हिमालय कहा जाता है। ठीक, और हिमालय की कुछ हिस्सा आपका नागालैंड में, आपके मणिपुर मिजोरम में विस्तृत है, इसे हम क्या कह देते हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी चीजें और समझते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो ट्रांस हिमालय है ये क्या है आपका, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाला जो गैप होता है ये है आपका ऊपर ट्रांस हिमालय और नीचे क्या है आपका बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से, ये है मुख्य हिमालय, ऊपर है ट्रांस हिमालय और इनके मध्य जो गैप है इस गैप को किस नाम से जाना जाता है, तो इस गैप को हम ITSZ के नाम से जानते हैं। ITSZ के नाम से पूछा जाता है कि ट्रांस या पार हिमालय को मुख्य हिमालय पर्वत से कौन सा गैप अलग करता है, तो ITCZ। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है इंडो सांगपो, टी से स्टार्ट होता है, टी साइलेंट रहता है, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। तो इंडो सांगपो सचर जोन ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के मध्य विस्तृत है और किन किन पर्वतों के मध्य है, तो जास्कर और बृहद हिमालय के मध्य। ये जो गैप है यहाँ पास, इस गैप को हम क्या कह सकते हैं, ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक, ये ट्रांस हिमालय को आपके मुख्य हिमालय से अलग कर देता है, किन पर्वत श्रेणियों के मध्य, जास्कर और आपके मुख्य हिमालय। फिर दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, ये जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य यहाँ जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को हम किस प्रकार से नहीं दूसरे तरीके से समझते हैं। इसको मिटा दूं, समझ में आ गया होगा आपके। कल से हम ट्रांस हिमालय को अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ ट्रांस हिमालय पर हमारी क्लास रहेगी।
आज सिर्फ हम इनका वर्गीकरण समझते हैं, कैसे क्या विस्तृत है ये चीज समझते हैं। देखिए यहां पास है क्या आपका पमीर का पठार, पमीर पठार, पमीर पठार के यहां पास किसका विस्तार है, कुन लून सा, और इसके नीचे वाले क्षेत्र में, इसके नीचे वाले क्षेत्र में किसका विस्तार है आपके, इस वाले क्षेत्र पर किसका विस्तार है, हिंदकुश पर्वत। और यहीं से स्टार्ट होती है आपकी क्या, काराकोरम श्रेणी। ये क्या हो जाएगी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के जस्ट बगल में आपकी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के जस्ट बगल में जास्कर श्रेणी। ठीक, फिर जास्कर श्रेणी के जस्ट बगल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के बगल में, ये बृहद हिमालय के बगल में क्या हो गया आपका, मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बगल में क्या हो गया आपका, शिवालिक हिमालय, और यहाँ पास क्या हो गया आपका, मैदान। तो ये हो गया आपका काराकोरम, ये हो गया आपका लद्दाख, ये हो गया आपका जास्कर। ठीक, फिर यहाँ पास हो गया आपका एक गैप, उस गैप के विषय में चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका बृहद या महान हिमालय, ये हो गया आपका मध्य या लघु हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय, और ये क्षेत्र हो गया आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि सभी पर्वतों में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, बृहद हिमालय। दूसरा सबसे ऊंचा कौन है आपका, ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक, काराकोरम। इस पे माउंट एवरेस्ट स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन काराकोरम में स्थित है। तो ये पूरे के पूरे को अगर हम मिला दें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को मिला दें तो क्या बनता है आपका, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक, और इन तीनों को मिला दें तो क्या बनता है आपका, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। बृहद, मध्य और शिवालिक को मिलाकर मुख्य हिमालय बनता है, और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को मिलाकर ट्रांस हिमालय बनता है। अब ये ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियों को मुख्य हिमालय की तीनों श्रेणियों से अलग करने वाले जोन को हम क्या कहते हैं, ITSZ। ठीक, ITSZ, आप यहाँ पास देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी लिखा है ITSZ, यानी इंडो सांको सचर जोन। इंडो, इसे हम क्या कहते हैं, इंडो सांको सचर जोन, इंडो सांको सचर जोन। तो ITSZ का विस्तार कहाँ कहाँ है, आपके ट्रांस हिमालय से मुख्य हिमालय के मध्य, और पर्वत कौन कौन से, तो जास्कर और बृहद हिमालय के मध्य, जास्कर और बृहद हिमालय के मध्य ITSZ का विस्तार है, जिसे हम इंडो सांको सचर जोन कहते हैं। फिर बृहद और मध्य हिमालय को यहाँ पास जो गैप है, ये जो गैप बृहद और मध्य हिमालय को अलग करता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम MCT कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखिए बृहद और मध्य हिमालय के मध्य ये जो गैप है, इसे हम कहते हैं MCT। MCT का मतलब क्या होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करता है, बृहद और मध्य हिमालय को, और मध्य और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, MBT। MBT का मतलब होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके किसके मध्य है, मध्य और शिवालिक हिमालय के मध्य, और शिवालिक हिमालय को मैदानी क्षेत्र से अलग करने वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो HFF कहते हैं, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। ठीक, तो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट कहाँ स्थित है, मैदान और शिवालिक हिमालय के मध्य, शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य मेन बाउंड्री फॉल्ट स्थित है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और मध्य और बृहद के मध्य क्या स्थित है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है, और बृहद और जास्कर के मध्य ITSZ स्थित है। तो ये चार गैप हैं जिनके बारे में हम आगे पूर्णतः डिटेल से समझेंगे। यहाँ पास आप एक चीज ये समझिए कि पमीर की घाट, फिर कुन-लून-सा पर्वत, फिर यहाँ हिंदकुश पर्वत, इसके नीचे काराकोरम, फिर लद्दाख और जास्कर, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय।
फिर बीच में ITSZ का गैप जिसे हम कहते हैं इंडो सांतो सचर जोन। फिर इसके बाद क्या है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। बृहद और मध्य को अलग करने वाला मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, मध्य और शिवालिक को अलग करने वाला MPF, और शिवालिक को मैदान से अलग कर मध्य को शिवालिक से अलग करने वाले को क्या कहते हैं हम, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक को मैदान से अलग करने वाले क्षेत्र को हिमालय फ्रंटल फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ तक की चीजें आज आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हमने हिमालय के वर्गीकरण को पूरे डिटेल के साथ समझा है। अब कल से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो ट्रांस हिमालय से स्टार्ट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।